सर बताइएगा, आप हाई कोर्ट में खैरियत से आज यहाँ पहुँचे? अपनी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करने आया हूँ मैं, जिसको सारे लाहौर में मेरे घर पे पीपल्स पार्टी का झंडा लगा हुआ है। मेरी बेटियां शादीशुदा हैं, वो अपने घरों में रहती हैं। वो एक जो है वो गिरफ़्तार है, पिछले 20 दिन से उसको इनलीगल डिटेंशन में रखा हुआ है। कल रात पुलिस वाले 2 दर्जन से ज़्यादा पुलिस वाले मेरी उस माँ के घर में पहुँचे, पहले जो कोमे की हालत में है, जिसको लेके हम हॉस्पिटल में हैं पिछले 4 दिन से। फिर इन्होंने सारे जो हैं ये मेरे वाले घर में रहमानपुरे में आए हैं। ये 20-25 लोग थे। ये सीढ़ियाँ लगा कर पहले दरवाजे तोड़ते रहे हैं, फिर ये सीढ़ियाँ लगा के छत पे चढ़े हैं और हमें हॉस्पिटल में इन्फॉर्म किया गया कि जी आपके घर में पता नहीं कौन कौन लोग घुस गए हैं। इसलिए मैं अदालत के पास आया हूँ कि अल्लाह के बंदो इनको रोको। ये क्या ये ज़बरदस्ती लोगों को प्यार पैदा करना चाहते हैं अपने दिल में। इस तरह तो किसी के दिल में किसी के लिए प्यार पैदा नहीं होगा। मेरी बेटियां जो हैं वो शादीशुदा हैं, इंडिपेंडेंट हैं, समझदार हैं। अगर उनके साथ किसी को इशू है और वो अंदर है तो उसको अगर मुझे मौका दिया जाएगा, मुझे तो उस तक पहुंचने की एक्सेस ही नहीं दी जा रही। अगर मुझे एक्सेस दी जाएगी तो मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू मालूम करके आगे किसी के साथ शेयर करूँगा ना। अगर आप उसको उसकी पूरी फैमिली को टारगेट करना शुरू कर देंगे, जिनका कि मैं बुनियादी तौर पे पीटीआई का इंतहाई नाकत हूँ। मुझे इमरान खान आज भी मैं उन लोगों को मुजरिम समझता हूँ जिन्होंने इमरान खान तख्लीक किया। क्या पाकिस्तान की प्राइम एजेंसीज़ को ये पता नहीं था कि वो एक बदकिरदार आदमी है? क्या पाकिस्तान के उन जिन्होंने उसको सादक और अमीन का सर्टिफिकेट जारी किया उसको उसका पास पता नहीं था? और आपने 14 साल लगा के पाकिस्तान की सारी यूथ को गुमराह किया। अब उनके वालिदैन को या उनके लोगों को आप उनको समझाने का मौका देंगे तो वो कुछ करेंगे ना। आप उनके साथ साथ अगर उनके वालिदैन को भी टारगेट करेंगे तो फिर ये मामला इस तरह तो सॉल्व नहीं होगा। पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है तो क्या आपने मेरा कर्ज है पीपल्स पार्टी के ऊपर। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी मेरे मकरूज़ हैं। जब मेरे भाई को 1992 में नवाज शरीफ वगैरह ने बेनज़ीर के ख़िलाफ़ साजिश के लिए इस्तेमाल करने से इनकार पे कत्ल किया था, तो जरदारी साहब मेरे घर में बैठ के मेरी माँ से ये वादा कर गए थे कि अगर ज़िंदगी में दोबारा कोई मसला हुआ तो हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। मेरी माँ कोमे में जाने से पहले ये कहती हुई कोमे में गई है कि पहले नवाज शरीफ ने मेरा बेटा मारा था, आज वो मेरी पोती को मार रहा है, कहाँ है जरदारी? तो अभी आज अदालत में आप आए हैं, कोर्ट ने क्या ऑर्डर किए हैं? कोर्ट ने हमने एप्लीकेशन दाखिल की है हरासमेंट की, मेरे वकील ने। हम वो उस पर जो भी ऑर्डर होगा, अभी उस पर नंबर वगैरह लग रहा है, जैसे उस पर कोई ऑर्डर लगता है तो जो ये जिन एजेंसीज़ को अब ये याद आ रहा है ना कि शोहदा की बेइज्जती हुई है कि मेरी बेटी एक हाईली एजुकेटेड पढ़ी लिखी लड़की है। वो मेरे से 1 साल से इस बात पे नाराज़ हैं और वो मेरे घर में नहीं आती कि आपने हमारे लीडर को बुरा कहा, जबकि मैं उसको बुनियादी तौर पे एक बुरा आदमी समझता हूँ। तो अगर मेरी उनके साथ नाराज़गी है, लेकिन क्या कोई शख्स अपने बच्चों को नाराज़गी की वजह से मौत के कुएं में जाता हुआ जाने देता है? मैं आज उसके साथ खड़ा हूँ, खा उसका नज़रिया कोई भी हो, मैं उसको समझा सकता हूँ। मैं उसके पास जाऊँगा जब मुझे एक्सेस दी जाएगी, उसको समझाऊँगा कि मेरे से वो मुतालबा करती है। जब मैंने उसको समझाया पहली मीटिंग में कि आप देखा ये साबित हो गया कि वो स्टेट दुश्मन है, तो उसने कहा हाँ, अगर वो स्टेट दुश्मन है तो जिन लोगों ने हमें, हमारी ज़िम्मेदार तरीन एजेंसी के आदमी ने हमें कहा था कि नया पाकिस्तान बनने जा रहा है, वक्त तब्दील हो रहा है, पहले वो आके टीवी पे माजरत करे, वो माजरत करे जिसने उसको सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया था। हमने तो उनके ऊपर एतबार किया है। अब अगर वो मुजरिम नहीं है तो हम मुजरिम कैसे हैं? आप पहले उनको मुजरिम डिक्लेयर करें और फिर हमें आके हम फिर माफ़ी मांगेंगे कि जी हमने गलत लोगों को फॉलो कर लिया। एक वालिद के लिए कितना मुश्किल है और कितने कर्ब से वो गुजर रहा है कि वालदा जो है वो कोमे में है, बेटी जो है जेल में है, एक बेटी जो है उसका कोई मालूम नहीं है। वो हमें अब तक हमें ये मालूम नहीं है कि मेरी दूसरी बेटी खुद कहीं गई हुई है या वो किसी एजेंसी के कंट्रोल में है। उनसे अपना कर्ज लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने अपना भाई का कसास सिर्फ इसलिए माफ़ कर दिया था कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ COD कर लिया था और मैं ये समझता था कि इस में पाकिस्तान के लोगों के बुनियादी हकूक़ जो हैं वो
सेफ हो जाएंगे, इसलिए मैंने उस सारे मामले को पस्से पुष्ट डालते हुए नून लीग की मुखालफत छोड़ी थी। और मेरे बच्चे जो हैं वो आज तक वो 92 वाला सदमा नहीं बुला सके। वो ये कहते हैं कि हमारे साथ इतना हुआ, हमने बीबी की ज़ाती इज़्ज़त बचाने के लिए अपने एक भाई को कत्ल करवा लिया, एक को सज़ाए मौत करवा ली, एक को 70 साल कैद करवा ली, और हमने 92 में 8 मिलियन रुपीस खर्च किए अपने केस पर। और आज उसका एक पैसे का रिवार्ड ना मैंने पीपल्स पार्टी से लिया, ना किसी और चीज़ से लिया, ना मुझे ज़रूरत है। मेरे रब ने मुझे बहुत नवाजा है, अब भी मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं। मैं अपने रब के साथ हूँ। मेरी माँ जो है उसने अपना मुकदमा ज़रदारी वाला भी और नवाज शरीफ वाला भी अपने रब की अदालत में कर दिया है। और मैं आर्मी चीफ से ये मुतालबा करता हूँ कि मेरा कर्ज़ उन पर है, वो मेरा कर्ज़ अदा करें। बुलाएं लाहौर में प्राइम एजेंसी के जो ब्रिगेडियर इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, उन्हें कहें कि मुझे बुलाएं। मैं उनको बताता हूं कि इस मुल्क के लिए जो नोन शहदा हैं उनकी क्या खिदमत हैं और हमारी क्या खिदमत हैं। तो फिर क्या वजह है कि आप पीपल्स पार्टी का झंडा जो है वो आज तक अपने घर से नहीं उतारा? कौन सी मैं मोहब्बत है? नज़रियाती तौर पे पीपल्स पार्टी के साथ हूँ। मैंने 1986 में टॉप किया था साउथ एशिया में यूथ लीडर